हेलो बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोकस के ऊपर क्वेश्चंस किए थे और लोकस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, और आज का जो अपना टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है अपना स्ट्रेट लाइन। हेडिंग डाल देंगे सभी, कॉपी पेन निकाल लो भाई सब सभी, और सभी ध्यान देंगे पहले कि बेटा स्ट्रेट लाइन के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्लास 10th में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा ही होगा, ठीक है, जहाँ हम लोगों ने इक्वेशन भी देखे थे क्लास 10th में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, ये सब आपने तो कुछ कुछ बच्चों ने ऐसे, आई थिंक जो बच्चे ICSE बोर्ड वाले होंगे उन लोगों ने ये चीज़ देखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर वो 4-5 टाइप्स के फॉर्म भी उन लोगों ने वहाँ पढ़े हुए थे, ठीक है। चलिए अब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले अपना एक मेन पॉइंट है। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आता है वो पॉइंट, पहले आप लोग हेडिंग डाल देंगे पहला स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ओके। चलिए अब स्ट्रेट लाइन में पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ सर कि अगर मैं ये बोलूँ सर कि किसी भी एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे, तो आपका आंसर होगा सर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास होंगे। ओके, दूसरा अगर मैं बताऊं कि सर किसी भी एक डायरेक्शन के लिए, किसी भी एक डायरेक्शन में कितने लाइंस अपन ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी एक डायरेक्शन में मैंने बोला सर अपना ये डायरेक्शन है, इस सेम डायरेक्शन में मैं कितने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, तो अपना आंसर होगा सर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो मैं ड्रॉ कर सकता हूं सेम डायरेक्शन में। देखो सभी लाइंस जो है पैरेलल, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, किसी भी एक पॉइंट से जो है वो कितने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, सेम डायरेक्शन में तो कितने लाइंस अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट लाइंस जो है हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे बेटा सेम डायरेक्शन में। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, किसी भी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बेटर ड्रॉ हो सकता है, एक ही लाइन पास हो सकता है। किसी भी दो पॉइंट से आपका क्या होगा, सिर्फ एक ही लाइन आपका क्या हो सकता है बेटा, पास हो सकता है, एक ही लाइन आपका ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो पहला ये 3 पॉइंट पहले आप लोग मेंशन कर लेंगे। पहला पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन, पहला ये पॉइंट लिखेंगे पहला, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट infinite number of lines can be drawn. From a given point infinite number of lines can be drawn. Now point number 2, in a given direction, infinite number of lines can be drawn. Infinite number of lines can be drawn. Now point number 3, from two given points one and only one line can be drawn. From two given points, point का नाम दे दो भाई आप लोग A and B, one and only one lines can be drawn. Next point number 4, in a given direction and from a given point, मतलब जहां पर आपको एक डायरेक्शन भी दिया गया और एक पॉइंट दिया गया है, तो उससे सिर्फ केवल एक ही और एक लाइन ड्रॉ हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि सर इस पॉइंट से जो है अपने को बताओ कि 60 डिग्री पे कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं, तो सर इस पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगा, वो इसका जो भी एंगल क्या हो 60 डिग्री हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इन अ गिवन डायरेक्शन and from a given point one and only one line can be drawn. One and only one line can be drawn, ठीक है। चले अब भाई इसी के अंदर हम लोग पहला जो पॉइंट आता है हम लोगों का क्या आता है, स्लोप, जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। और स्लोप के अगर मैं बात करूं तो स्लोप को अभी अपना स्ट्रेट लाइन बेटा स्टार्ट हो चुका है। अब स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, अपने को इक्वेशन ऑफ लाइंस देखने हैं, बहुत सारी चीज़ देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे इस टॉपिक को, लोग काफ़ी बेसिक टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर आपको बेटा पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आप सर्कल में फिर बात नहीं कर पाओगे, टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बनाना आना चाहिए, सारे फॉर्मेट आने चाहिए, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर। चले तो पहला पॉइंट हम लोग क्या है, स्लोप। स्लोप को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेडियंट। स्लोप इज ऑल्सो नॉन एज ग्रेडियंट, हेडिंग डाल देंगे स्लोप, एंड स्लोप इज ऑल्सो नॉन एज
ग्रेडियंट। अब स्लोप डिस्कस करने से पहले हम लोग को पहला पॉइंट आता है कि सर कि पहला इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब इंक्लिनेशन क्या होता है, कोई भी लाइन, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल ड्रॉ करता है वो उसका कहलाता है लाइन ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोला मैंने कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज आपका ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये चला गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल ड्रॉ करता है वो कहलाता है उस लाइन का इंक्लिनेशन, और उस इंक्लिनेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं थीटा से। तो पहला चीज है कि लाइन ऑफ इंक्लिनेशन किसको बोलेंगे, ठीक है, कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जितना भी एंगल ड्रॉ करेगा वो कहलाएगा आपका क्या, इंक्लिनेशन कहलाएगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इंक्लिनेशन लिखेंगे, द एंगल थीटा मेड बाई, पहला हेडिंग, पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे स्लोप के अंदर, पहला कि इंक्लिनेशन लिखिएगा इसमें, द एंगल थीटा मेड बाय लाइन, the angle theta made by line with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis, and measured in anti-clockwise direction, is called inclination of the line, is called inclination of the line। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना स्लोप, ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। अब इसी इंक्लिनेशन को का अगर मैं टेंजेंट लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट अगर लेता हूं तो वो अपना कहला जाएगा, क्या कहलाता है अपना स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे स्लोप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्लोप, कि द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट मतलब टेन थीटा, ठीक है। द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। The trigonometric tangent of this angle is called the slope or gradient of a line। अच्छा, अब ये हमेशा याद रखिएगा कि सर थीटा का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां लाई करेगा स्लोप में। तो सर थीटा का जो वैल्यू होगा, वो थीटा जो होता है बेटा, तो थीटा जो होगा आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, जो थीटा जो होगा वो हमेशा याद रखेंगे वो लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, पाई पे ओपन इंटरवल, ठीक है। मतलब थीटा जो होगा आपका 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। सर कैसे, मतलब 0 से पाई मतलब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। यस, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपको लाई करेगा, क्योंकि सर अगर लाइन को आप इंक्लिनेशन ले रहे हो तो भाई एंगल यहाँ 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 यहाँ, फिर जब लाइन आपका पैरेलल ऐसा आ जाएगा तो फिर ये आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, मतलब एक्स एक्सिस बन गया, और अगेन फिर से ये मूव करोगे फिर से आपका वही एंगल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये आपका इंक्लिनेशन जो है वो कहां से कहां लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इंक्लिनेशन जो लाई करेगा वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। 0 मतलब पे क्लोज इंटरवल और पाई पे आपका ओपन इंटरवल। ओके, चले नेक्स्ट क्या लिखा हम लोगों ने, स्लोप के बारे में लिखा कि स्लोप क्या था, क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, मतलब जो भी आपका इंक्लिनेशन होगा उसका अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कंपोनेंट लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट लेता हूं, मतलब tan थीटा का मैं निकालता हूं, तो वो उसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। किसका स्लोप कहलाएगा, आपका लाइन का स्लोप कहलाएगा, ठीक है, या लाइन का ग्रेडियंट कहलाएगा। ओके, अब स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, m से। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल m से, ठीक है, और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट, मतलब क्या, tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। इंक्लिनेशन वाले एंगल को मैंने क्या लिया, आपका tan कंपोनेंट है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट लिया tan थीटा,
ओके तो स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाई एम और एम इज इक्वल टू क्या tan थीटा, ये लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम और एम इज इक्वल टू tan थीटा। हो गया। नेक्स्ट अब बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर कि सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओके तो सर ये लाइन, ये कोई लाइन है जिसका नाम L1 बोला मैंने, ये कोई लाइन है जिसका नाम मैंने L2 बोला, ठीक है। अब ये लाइन सर इसका स्लोप कितना है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर कि ये जो है आपका लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब दिस एंगल मैंने बोल दिया θ1, ठीक है। सर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये एंगल मतलब ये θ2। तो सर ये θ1 मतलब इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप जो होगा बेटा इक्वल टू m और m इक्वल टू tan θ1। सिमिलरली यहां बात करूं मैं तो m इज इक्वल टू बेटा क्या tan θ2, क्या मिलेगा आपका tan θ2। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट छाप ले पहले ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सर कि अपना स्लोप जो होगा बेटा m का जो वैल्यू है वो 3 हो सकता है, या तो m का वैल्यू 0 से ज्यादा हो, या तो m का वैल्यू 0 हो, या तो m का वैल्यू क्या हो 0 से कम हो। मतलब m जो है आपका m का वैल्यू 0 से ज्यादा भी हो सकता है, m का वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकता है, और m का वैल्यू जो है आपका 0 से कम हो सकता है, लेस देन हो सकता है। सर कहां पे आपको पता है कि सर जो एंगल लाई करेगा, जो एंगल लाई करेगा वो सर आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई करेगा। ओके अब सर क्योंकि सर थीटा जो लाई करता है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा था। ओके अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आपका टेंजेंट मतलब tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब tan थीटा पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, क्या होता है tan थीटा नेगेटिव होता है। तो सर पॉजिटिव कब होगा आपका, जब थीटा कहां से कहां लाई करे, इफ थीटा लाइज बिटवीन कहां से कहां बेटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, कहां से भाई 0 से π/2 के बीच में थीटा लाई करेगा तो आपका क्या होगा, आपका ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर स्लोप 0 हो गया मतलब tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। स्लोप 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए बेटा आपका 0 हो जाए, जब थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या मिलेगा आपका स्लोप, क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा। ओके नाउ लेस देन कब मिलेगा, जब आपका थीटा जो है आपका कहां से कहां लाई करे, थीटा लाई करे π/2 से लेकर पाई के बीच में अगर लाई करता है तो आपका कहलाएगा क्या कि m जो होगा उस केस में क्या होगा, होगा आपका नेगेटिव होगा। तो पहले ये नोट डाउन कर लें, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि पहला चीज कि सर इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन वो होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जितना एंगल ड्रॉ कराएगा वो इसका इंक्लिनेशन कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना स्लोप, किसको बोलेंगे कि सर स्लोप क्या होगा आपका कि वो इंक्लिनेशन जो है, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ दिस इंक्लिनेशन इज नॉन एज क्या स्लोप। स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग m से, m इक्वल टू क्या tan थीटा, ठीक है। अब स्लोप जो होता है अपना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। और पहले बात तो मैंने ये बताया था कि थीटा आपको कहां से कहां लाई करेगा, थीटा जो लाई करेगा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, पाई पे ओपन में इंटरवल रहेगा, ओके, एंड 0 पे आपका इक्वलिटी मैंने आपको होल्ड करवाया था, मतलब 0 पे आपका क्या रहेगा क्लोज इंटरवल रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के मैं बात करूं तो सर आपका m पॉजिटिव कहां होगा, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है अल्टरनेटिव फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है बेटा वो क्या होता है ओनली एंड ओनली क्या आपका साइन एंड कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब मैं बात कर रहा हूं tan थीटा का, तो tan थीटा यहां पे क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर tan थीटा अगर यहां नेगेटिव है दैट मींस आपका यहां पे लाई कहां से कहां करेगा, आपका एंगल 0 से π/2 के बीच में ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और m इक्वल टू 0 क्योंकि स्लोप 0 है, स्लोप 0 है इसका मतलब tan थीटा 0 है, क्योंकि tan 0 कितना होता है 0 होता है, ठीक है। दैट मींस थीटा इक्वल टू 0। नाउ m इज लेस देन 0 मतलब आपका m नेगेटिव है। m नेगेटिव कब होगा आपका, जब आपका एंगल कहां पे लाई करेगा, आपका जब सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपका एंगल लाई करेगा तो उस केस में क्या होगा आपका tan थीटा क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा, और उसके लिए एंगल क्या होगा आपका π/2 से पाई के बीच में आपका एंगल लाई करेंगे। ओके तो ये पहले आप छाप लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके अंदर कि कोई भी लाइन अगर आपका एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा। मान लो कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई ये सारे लाइन जो है ना वो किसके पैरेलल है बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है इसका मतलब स्लोप जो होगा वो क्या होगा। तो सर पहली बात तो ये कि सर एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, स्लोप जो होगा वो एक्स एक्सिस का क्या होगा। तो सर एक्स एक्सिस का स्लोप मतलब मैं बोलूं सर एक्स एक्सिस स्लोप मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ पॉइंटेड डायरेक्शन कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो बोलोगे सर ये जो एंगल ड्रॉ कर रहा है मतलब कुछ भी एंगल ड्रॉ नहीं कर रहा, मतलब कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, जीरो एंगल ड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब सर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा, जीरो। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा, तो जीरो। तो पहला पॉइंट आप ये नोट डाउन करेंगे कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वो क्या होगा भाई, जीरो होगा। मतलब एम इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, जीरो। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर टू कि अगर इनका स्लोप जीरो है, एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो है, तो सर इनके पैरेलल जो भी लाइन होगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन है ना, इनके पैरेलल जो भी लाइन होगा मतलब L1 L2 L3 L4 L5 जितने भी लाइन होंगे जो आपके एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होंगे, एक्स एक्सिस जो भी लाइन पैरेलल होंगे उन सारी लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस का अगर आपका स्लोप जीरो है इसका मतलब उसके पैरेलल जितने भी लाइंस होंगे उन सारी लाइन के स्लोप क्या मिलेंगे आपके, जीरो होंगे। ओके। नाउ तो पॉइंट नंबर 2 लिख लेंगे कि ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस makes an angle 0 degree, makes an angle 0 degree, makes an angle 0 degree with the x axis, with the x axis, then its slope is, then its slope is 0, then its slope is 0, m equal to 0, that is tan 0 equal to 0. Now point number 3, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। अब सर पहला चीज तो पहला चीज मैं बताया एक्सिस का स्लोप कितना होता है, जीरो होता है। दूसरा चीज क्या कि एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे उन सारे का स्लोप भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है भाई कि सर वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा। बोलिए यस, बहुत अच्छी क्वेश्चन है भाई कि वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा। सर ये वाई एक्सिस है, अब ये वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो बोलोगे सर पाई बाय 2 ड्रॉ कर रहा है। ठीक है। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट अगर मैं लूं मतलब tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 कितना होगा बेटा आपका, इन्फिनिटी। मतलब tan 90 कितना होता है आपका, इन्फिनिटी। ठीक है। तो सर पहली बात कि y एक्सिस जो है x एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ कर रहा है और उसका स्लोप कितना होगा, y एक्सिस का स्लोप कितना होगा, तो आपका कितना होगा, इन्फिनिटी। पहला पॉइंट ये कि स्लोप ऑफ y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिख लेंगे पहला पॉइंट कि स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। y एक्सिस का जो स्लोप होगा वो कितना होगा बेटा, इन्फिनिटी होगा। अब y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे, y एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे उन सारी लाइन का स्लोप कितना होगा, सर जो y एक्सिस का स्लोप होगा वही इनका स्लोप होगा। ठीक है। तो सर इन सारी लाइन का जो स्लोप होगा वो किसका कितना होगा आपका, tan 90 कितना, इन्फिनिटी है ना। तो इन सारी लाइन का भी स्लोप क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होगा। तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट तो लिख लीजिए आपने कि स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, a line parallel to y-axis that is perpendicular to x-axis, a line parallel to y-axis that is perpendicular to x-axis makes an angle of 90 degree, make an angle of 90 degree with the x-axis, with the x-axis. So its slope is, so its slope is tan 90 और tan 90 इक्वल टू कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी। ओके। नो नेक्स्ट पॉइंट, सर ऐसे लाइन का स्लोप कितना होगा जो दोनों क्वाड्रेंट, दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो।
जैसे मैंने बोला कि सर ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है और जो पास कर रहा है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां से भी अगर मैं लो एंगल लूं तो ये भी 45 डिग्री और ये भी एंगल कितना आपका 45 डिग्री है, मतलब दोनों से आपका क्या इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब सर ये कितना होगा, सर स्लोप कितना मिलेगा, मतलब ये 10 45 मतलब कितना हो जाएगा भाई 1 होगा। सर ये भी तो सर केसेस हो सकता है, सेकंड केस में ये भी तो ले सकता हूं कि सर मान लो कि लाइन जो है आपका ऐसा हो जाए, यहां पर भी तो क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट से आपका क्या है, दोनों एक्सिस से जो है ये लाइन जो है इक्वल इंक्लाइंड है। बस फर्क इतना है कि ये लाइन जो है बेटा वो पास कर रहा है थर्ड एंड फोर्थ से पास कर रहा है, और ये लाइन जो पास कर रहा है ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, और ये लाइन पास कर रहा है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है। तो भाई इनका क्या होगा, तो सर आप ये बताओगे कि सर ये इनका एंगल तो आपको 45 डिग्री है और ये आपका 90 और ये आपका 45, मतलब ये टोटल एंगल हो गया 135 डिग्री। कितना हो गया 135 डिग्री, ठीक है। तो सर इसका स्लोप कितना 1045 1, नाउ इसका स्लोप जो होगा 135 डिग्री इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 1090 प्लस 45, और 1090 प्लस 45 इज क्या cot 45, बट कैसा 45 माइनस, एंड cot 45 कितना होता है 1, दिस इज इक्वल टू -1। अच्छा सर इस केस में जो स्लोप मिलेगा वो कितना मिलेगा अपना -1 मिलेगा, किसमें, जब आपका वो लाइन क्या हो इक्वल इंक्लाइंड हो एक्सिस के साथ, बट वो कहां से पास हो रहा है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, तो उस केस में स्लोप जो मिलेगा वो -1 मिलेगा, और इस केस में स्लोप जो मिलेगा बेटा कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेंगे। तो लिखेंगे कि द स्लोप ऑफ ए लाइन, the slope of a line equally inclined with the axis, the slope of a line equally inclined with the axis is 1 or -1, is 1 or -1 as it makes an angle of either 45 degree, or 135 degree, either 45 degree or 135 degree with the x axis, ओके। चले नेक्स्ट पॉइंट। तो सर अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपने 10th में पढ़ा भी था, ठीक है, कि किसी भी दो पॉइंट से अगर किसी भी दो पॉइंट का अगर अपने कोऑर्डिनेट दिया गया है और उसका अपने स्लोप निकालना है, तो आपने याद क्या होगा कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और मैंने आपको क्लास 10th में इसका प्रूफ भी बताया था, ठीक है। तो मैं अभी प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ उन चीज़ों को लेके, बस याद रखना कि अगर इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, प्रूफ के लिए मैंने बताया था यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और वहां से आप लोग निकालेंगे, सभी ने ये किया था, ठीक है। और आपने वहां से निकाला था कि tan थीटा इक्वल टू क्या आया था बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में किया हुआ है। तो tan थीटा इक्वल टू मैं इसको बोल दूं m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट लिखेंगे इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, if 2 points are given having coordinate x1 y1 and x2 y2, then slope of the line is equal to m is equal to tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, and this is equal to difference of ordinate upon difference of abscissa। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट और डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। दिस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट एंड डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। नेक्स्ट पॉइंट, बेटा इसमें है कि मान लो अपने को कोई 3 पॉइंट गिवन है, A B C, और अपने को
बोला गया है आपको प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर होंगे। आप बोलो सर डिटरमाइंड इक्वल टू 0 कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर दो। यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप वहां से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 भी करके आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर अपने को बाय मेथड ऑफ स्लोप निकालना है, अगर आप स्लोप मेथड से निकालना है कि सर 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर आपको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर तब होगा जब इसका मतलब जब दोनों का स्लोप आपस में क्या हो, सेम हो। ठीक है, 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर तब होंगे जब दोनों का स्लोप क्या आपस में सेम हो। इसका मतलब अगर मैं बोल दूं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी अगर आपस में अगर इक्वल हो जाए, तो मैं बोलूंगा सर दोनों लाइन आपस में क्या है, सेम है, मतलब एक ही एंगल पे है, एक ही मतलब पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो यहां आप लिखोगे कि लिखो इफ 3 points are said to be collinear, point A, B, C, 3 points are said to be collinear if slope of AB is equal to slope of BC. 3 points are said to be collinear if slope of AB must be equal to slope of BC. Next point, sir. दो लाइन के बीच का अगर अपने को एंगल निकालना है तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान लो सर एक्स वाई, बेटा एक कोई लाइन है, एक दूसरा कोई लाइन है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये लाइन आपका L1 है और ये लाइन आपका L2 है। दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये एंगल आपका θ1 है, ये एंगल आपका θ2 है। नो, मैं स्लोप की बात कर रहा हूं, तो ये स्लोप θ1 है, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, θ2 है, और ये एंगल आपका θ है। ओके, मतलब स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L1 को मैंने ले लिया M1 ले लो, और स्लोप ऑफ लाइन L2 लाइन का मैंने स्लोप एज्यूम कर लिया M2। ठीक है, क्योंकि सर ये आपका इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन है, और ये आपका ये भी क्या आपका इंक्लिनेशन है। ठीक है, अब अगर मैं निकालूं सर, मेरे को निकालना है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, tan थीटा निकालना है, तो मेरे को ये बताओ, अपने को ये tan थीटा निकालना है कि ये कितना होगा। तो सर क्या मेरे को बता सकते ये एंगल कितना होगा? तो आप लोग सर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगर ये है तो सर ये एंगल जो होगा आपका वो होगा थीटा प्लस θ1 होगा ये एंगल। सर कैसे, ध्यान दीजिएगा सर, आपको पता है कि ये आपका एक ट्रायंगल है, इसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है भाई, 360, सॉरी यस। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितना आपका ये किसी भी ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री हो गया। तो अगर ये 180 डिग्री हो गया तो बेटा ये आपका एंगल अगर मैं निकालना है तो क्या बोलोगे सर? सर ये एंगल जो होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन एक लाइन जो है कितना एंगल ड्रॉ करेगा, आपको 180 एंगल ड्रॉ करेगा। तो सर ये θ2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका पाई माइनस θ2 आपका ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब पाई माइनस θ2 ये एंगल हो गया, तो मैं यहाँ से बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई, कि थीटा प्लस θ1 प्लस पाई माइनस θ2 इक्वल टू क्या, 180 मतलब पाई, ये तो बोल सकते हैं ना अपन। ठीक है, जब ये बोलेंगे अपन तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया आपका, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि सर ये एंगल कितना मिल गया आपका, θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1। क्लियर, मतलब ये एंगल की मैं बात करूं तो ये एंगल मेरा कितना आ गया, पाई माइनस θ2 हो गया भाई। ओके, तो θ2 की वैल्यू कितना हो गई भाई, θ2 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा प्लस θ1। ओके, अब θ2 इक्वल टू अपना आ गया θ2 इक्वल टू थीटा प्लस θ1। नाउ अब मैं यहां से बोलूंगा थीटा प्लस θ1, तो θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू मैं लिखता हूं θ2 माइनस θ1। अब मैं यहां से अगर टेन लूं बोथ साइड, तो टेन लेने पे क्या मिल जाएगा अपना बताओ, तो मैंने टेन लिया यहां पर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन, और आपने टेन ए प्लस भी आपने पढ़ा है, टेन ए प्लस सॉरी टेन ए माइनस भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन
1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1, और मैंने ये m इसको, ये तो आपका स्लोप है, ये आपका क्या है tan थीटा 1 है, ये कितना आपका tan थीटा 2 है। तो अगर मैं इसको स्लोप के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या मिल गया आपका, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 बोल सकता हूं मैं। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो पहले ये छाप ले, पहले इतना। चले नेक्स्ट। अब सर अगर मैं बोलूं सर कि सर ये एंगल की मैं बात करूं तो ये एंगल कितना होगा बेटा अपना, ये एंगल की बात करूं मैं अगर, तो आपको पता है सर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा भाई। ये एंगल अगर पाई माइनस थीटा है तो मैं बोल सकता हूं सर क्या, कि पाई माइनस थीटा। ओके, चले तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा, एंड tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा मतलब ये क्या मिल गया अपना, ये तो माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। और 1 इंटू से अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपना, प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ से लिखा हूँ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का अगर अपने को कभी एंगल निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। मतलब ये एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि दो लाइन के बीच का एंगल अगर निकालना है तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो लिख लेंगे पहला चीज, नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे कि द एंगल थीटा, हेडिंग डालेंगे द एंगल थीटा, the angle theta between the lines having slope m1 and m2, between the lines having slope m1 and m2 is given by this tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2। ओके, और ये डेरिवेशन आप लोग लिख सकते हो, देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। मतलब अगर कोई लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसके कंडीशंस क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म डालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना मिला अपना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया अपना, कि मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 आया बेटा अपना। और हेडिंग क्या डाला आपने कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है बेटा, अब बताओ कि लाइन आपस में पैरेलल कब होगा, जब लाइन आपस में पैरेलल तब होगा कि जब दोनों के बीच के एंगल क्या हो, आपस में दोनों के बीच का एंगल क्या हो, जीरो हो। दो लाइन आपस में पैरेलल तब कहलाएंगे जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, जीरो है। जब एंगल जीरो है इसका मतलब क्या, tan थीटा जीरो है। अब tan थीटा अगर जीरो है तो भाई साहब मैं बोल दूं सर tan थीटा इक्वल टू जीरो, तो जीरो तो m2 माइनस m1 अपॉन दिस, और ये इधर खल्लास हो जाएगा तो m2 इक्वल टू क्या, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू जीरो। नो m2 इक्वल टू m1, मतलब दो लाइन आपस में पैरेलल तब कहलाएगा जब दोनों लाइन का स्लोप आपस में क्या हो, इक्वल हो। मतलब क्या, m1 इक्वल टू अगर m2 हो तो इसका मतलब क्या मैं बोलूंगा कि दो लाइन आपस में क्या बेटा पैरेलल है। ठीक है, तो टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ m1 इज इक्वल टू क्या, m2। ठीक है, नाउ ये पॉइंट लिख लीजिए, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म when two lines are said to be parallel if their slope must be equal to सेम है ना। नेक्स्ट, टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। अब दो लाइन से बेटा आपस में परपेंडिकुलर कब होगा, दो लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर कब कहलाएगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर लाइन आपस में परपेंडिकुलर का मतलब क्या, tan थीटा 90 डिग्री, tan थीटा 90 मतलब क्या, इन्फिनिटी। ठीक है, tan थीटा इन्फिनिटी कब होगा, सब जब tan थीटा इन्फिनिटी कब होगा, जब दिस अपॉन क्या हो, जीरो, जब नीचे का पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, tan थीटा इन्फिनिटी कब होगा, एनी नंबर अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो tan थीटा इन्फिनिटी कब होगा, जब ये पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये पार्ट अगर जीरो हो गया तो मतलब 1 प्लस m1
इंटू एम टू अगर मैं बोल दूं 0 हो गया तो इसका मतलब सर m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1। सर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तब कराएंगे जब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाए -1 हो जाए, ठीक है। तो टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा -1, ठीक है। तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तब कहलाएंगे जब m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या हो जाए -1। ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है थोड़ा ध्यान देना भाई। इंटरसेप्ट क्या होता है सर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट बेटा आपका एक्स एक्सिस पे जितना पार्ट कट होता है ना ओरिजिन के साथ, तो ये कहलाता है आपका एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये कहलाता है आपका वाई इंटरसेप्ट। क्या बोला मैंने कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को जितने यूनिट पे कट कर रहा है ना, तो वो कहलाता है आपका एक्स इंटरसेप्ट और ये कहलाता है आपका वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, इंटरसेप्ट हेडिंग डाल दो, उसमें पहला पॉइंट लिखना कि ये आपका क्या है, आपका एक्स इंटरसेप्ट और ये क्या है वाई इंटरसेप्ट। दिस वन, ये जो आपको वाई डिस्टेंस जो है ये आपका है कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस को जितने यूनिट पे कट कर रहा है, मतलब ओरिजिन से उनका डिस्टेंस, वाई एक्सिस का डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस, वो कहलाएगा आपको वाई इंटरसेप्ट। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जहां कट हो रहा है वो कहलाएगा आपका एक्स इंटरसेप्ट। ओरिजिन से वाई एक्सिस के ऊपर जितना कट हो रहा है दैट इज वाई इंटरसेप्ट। ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जितना कट कर रहा है दैट इज आपका एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, मैं कोई एग्जांपल अगर मैं दूं आपको और पूछूं आपसे कि सर बताओ यहां पर एक्स इंटरसेप्ट कितना है एंड वाई इंटरसेप्ट कितना है। मान लो कि पहला इसका कोऑर्डिनेट दे दिया भाई आपका 2,0 और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया 0,5। तो सर यहां पर आपका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो बोलोगे सर एक्स इंटरसेप्ट जो है वो कितना है आपका 2। वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो वाई इंटरसेप्ट कितना है बेटा 5 है, क्योंकि सर ये डिस्टेंस कितना आपका 5 है। ओके, मैं अगर पूछूं सर चलो ये डिस्टेंस हो गया आपका 0,3 और ये डिस्टेंस आपका -2,0, ठीक है। तो सर यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो सर एक्स इंटरसेप्ट -2 है। एक्स इंटरसेप्ट कितना है, अच्छा इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है, यस ये तो आपका डायरेक्शन बता रहा है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना है आपका -2 है एंड वाई इंटरसेप्ट कितना है बेटा 3 है। वाई इंटरसेप्ट कितना है, दिस डिस्टेंस आपका कितना है 3 है। मैं बोलूँ सर बताओ एक्स इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर -3 है, वाई इंटरसेप्ट कितना है आपका -5 है। ओके, लो बताओ सर, ये तो सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बताएं यहाँ पर सर, यहाँ पर इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो सर यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट जो है आपका अनडिफाइन है। एक्स इंटरसेप्ट आपका डिफाइन नहीं है, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पर अनडिफाइन लिख लेंगे कि यहाँ इस केस में आपका एक्स इंटरसेप्ट जो है अनडिफाइन है, बट वाई इंटरसेप्ट जो है अगर मैं यहाँ पॉइंट दे दूँ अगर आपको 0,5, तो वाई इंटरसेप्ट कितना है बेटा आपका, ये आपका वाई इंटरसेप्ट मतलब कितना 5 है, ठीक है। इस केस में आपका एक्स इंटरसेप्ट कितना है बेटा अनडिफाइन है। ओके, सेम समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो ये मैंने लिया पॉइंट 5,0। तो बताओ यहां पर एक्स इंटरसेप्ट कितना है आपका और वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब 5 है एंड वाई इंटरसेप्ट यहां पर क्या है आपका अनडिफाइन है। इस केस में आपको वाई इंटरसेप्ट कितना है अनडिफाइन है और एक्स इंटरसेप्ट भी कितना आपका अनडिफाइन है, ठीक है। सर चलो ये तो हो गया, यहां पर एक्स इंटरसेप्ट आपका 5 है एंड वाई इंटरसेप्ट कितना आपका अनडिफाइन है। सर अगर मैं बोलूं सर इसका बताओ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट भी 0 और वाई इंटरसेप्ट बेटा कितना 0, क्योंकि पास हो रहा है आपका ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इस केस में आपका एक्स इंटरसेप्ट भी क्या हुआ है बेटा 0 है एंड वाई इंटरसेप्ट भी क्या आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का कि सर एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस।
तो सर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपने ये ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है बेटा क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है आपका, y इक्वल टू 0। तो सर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा आपका, सर क्यों क्यों सर पता है आपको ना कि y एक्सिस मतलब क्या, आप y एक्सिस का इक्वेशन पूछ रहे हो, मतलब y एक्सिस पे सारा अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो वहां पर आपका x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, उस पर क्या x कोऑर्डिनेट 0, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा उसका, x इक्वल टू 0। अच्छा सर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सर x के पैरेलल जो भी लाइन हो उसका इक्वेशन क्या होगा, सर x के पैरेलल जो भी लाइन हो उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू k। x के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका इक्वेशन कहलाएगा आपको y इक्वल टू k। तो सर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन मिल जाएगा x इक्वल टू k। यस वेरी गुड, x इक्वल टू k, ठीक है। अच्छा सर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो आपका ओरिजिन से पास करेगा, तो सर ओरिजिन से जो लाइन पास करेगा मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो सर ये भी लाइन है आपका जो ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर सर ये लाइन रहा जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा तो उसका इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू x, उसका इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू x, ठीक है। अगर लाइन अगर आपका थर्ड एंड फोर्थ से पास करेगा तो उसका इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स। सर क्यों, क्योंकि सर इस केस में स्लोप जो है आपका tan थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है आपका, ओके। और इस केस में आपका tan थीटा जो होता है 135 डिग्री होता है, जहां पे स्लोप कितना आया था, -1 आया था। डेट्स वाइज का इक्वेशन क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स, उसका इक्वेशन क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स। ये थे बेटे छोटे मोटे चीजें, छोटे मोटे बेसिक चीजें थे जो आप लोगों को पूरे पता होना चाहिए। देन आप लोगों का अब जो है आपका यहाँ से हम लोग चलेंगे आपका कि आपका क्या कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितने टाइप्स के स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो क्या क्या इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो पहला है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद फिर आपका कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट्स डबल पॉइंट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद फिर आपका इंक्लिनेशन फॉर्म, ओके। तो ये सारा पॉइंट जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और पहले आप ये सारा पॉइंट्स जो है पहले आप लोग लर्न कर लें, अच्छे से सारे पॉइंट कवर कर लें, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग आज कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, जहां पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा भाई आपका पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है आपका, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म क्या है, और फिर आपका क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। ये सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग लाइन के वहां पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये सब बेटा हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, और ये पहले पूरा पॉइंट्स आप लोग पूरा कवर कर लें अच्छे से, कोई डिफिकल्टीज हो जो पूछे, ओके। चलिए थैंक यू सो मच।